तो भाई मैंने एक चोर को चोर क्या बोल दिया, लोगों की गांड सुलग गई। अगर तुम भी इस पॉडकास्ट को देख के मैनिपुलेट हुए हो तो तुम्हें फैक्ट्स और फिगर्स ही दिखाता हूँ सारे। सबसे पहले तो भाई एक 1350 करोड़ का लोन लिया था इसने, जिस लोन को जब ये नहीं चुका पा रहा था तो किंगफिशर की 4100 करोड़ की वैल्यूएशन दिखाई किसी थर्ड पार्टी कंपनी से और लोन के पैसे की जगह इक्विटी दे दी बैंक्स को। तो इसका स्टेटमेंट था कि किंगफिशर ने लोन लिया था, मैंने नहीं लिया था, जो कि कंपनी के केस में होता भी है कि कंपनी और उसका सीईओ दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। बट भाई साहब आपने जो है ना 250 करोड़ की पर्सनल गारंटी दी थी और उससे पहले IDBI से इसने 950 करोड़ का एक लोन लिया था, जिसमें 400 करोड़ रुपए की इसने फॉरेन के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी और $8 मिलियन और पहुंचाने वाला था बाहर। और भाई बात नहीं कि 3000 एम्प्लॉयज को जो सैलरी नहीं दी इनने, इसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे और सैलरी देने तक की परमिशन नहीं दी गई इसे। तो भाई 400 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए ही सैलरी थी 3000 एम्प्लॉयज की, तब भी चोरी के 100 करोड़ रुपए बच जाते तुम्हारे पास। लेकिन भाई तुम्हें दुनिया का चूतिया बनाना था। कई महीनों से इन एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी और कर्जा एक टाइम पे इतना बढ़ गया क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रही है, वो चुकाए कहां से, सुसाइड करनी पड़ी उन्हें। जिस टाइम पे लोन की वैल्यू 6203 करोड़ से 9000 करोड़ हो गई थी, उस टाइम पे भी विजय माल्या की इंडिया के अंदर नेटवर्क 14000 करोड़ से ज्यादा की थी, जिससे वो लोन चुका सकता था। और इसने 4 बार बैंक सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया बैंक्स को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो भाई अगर तुम 9000 करोड़ के लोन के लिए कभी 2000 करोड़ कभी 4000 करोड़ ऑफर करोगे तो बैंक्स क्यों लेगा। बिजनेस 14,500 करोड़ का भी ऑफर दिया था 2020 के अंदर, लेकिन उस टाइम तक बैंक्स ने ये प्रूव कर दिया था कि ये बिल्कुल डिफॉल्टर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया था। सजा सुनाने के बाद थोड़ी ना फैसला होगा। और तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, ये सारे के सारे लोन 2004 से लेके 2010 के बीच में लिए गए थे 11.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मोस्टली बिजनेस लोन्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं। अगर 6203 करोड़ रुपए इंटरेस्ट लगाना शुरू करें ना 2012 से भी 2 साल छोड़ भी दिए, तब भी ये लोन 4 से 7 साल का होने वाला था, जिसे इसने एक्सटेंड करा के 9 साल कर दिया था। और 9 साल के अंदर इसे 16,522 करोड़ रुपए पे करने थे। और बैंक ने 2023 तक कितने पैसे रिकवर करे? 14,131 करोड़ रुपए। अभी भी 2400 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मैं लोन और इंटरेस्ट बता रहा हूँ, पेनल्टी तो जोड़ी नहीं है। और अगर ये सारे के सारे केसेस ना होते तो 2023 तक आपको जितना लोन भरना पड़ता ना, वो इंटरेस्ट लग के 20,541 करोड़ होता 2023 तक। और ये तो मैं खाली 11 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट लगने वाला था इस पे। भाई देखा जाए तो 6,410 करोड़ रुपए तुमसे और रिकवर करने बाकी हैं। और जब ये केस CBI के हाथ में आया था, उन्होंने लुकअप नोटिस जारी कर दिया था कि विजय माल्या को देश छोड़ने ना दिया जाए। सेम चीज की बैंक्स ने पिटीशन डाली थी, लेकिन अपने इन्फ्लुएंसेस ने इस चीज को अपडेट करा के खाली CBI को इन्फॉर्म करने के बारे में बताया। जैसे ही इसे पता चला कि सरकार इसके पीछे पड़ने वाली है, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपनी सेटिंग लेके भाग गया।